हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रतियोग्य, ऑप्शन नंबर सी अजैव, ऑप्शन नंबर डी ओ चक्रीय। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पुनः प्रतियोग्य। ओके, यानी कि इसे हम फिर से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पुनः प्रतियोग्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है, तो ये कहा था जिम्मरमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ओके, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ओके, कैसा संसाधन है, वो नवीकरणीय संसाधन है यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। ओके, कोयला को किसी इंसान ने नहीं बनाया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो कोयला है इसका भंडारण जो है सीमित है। ओके, कोयला अगर हम खपत करते हैं तो कोयला जो है हमारी धरती पर सीमित है। अगर ये पूरा खत्म हो गया तो इसे बनाया नहीं जा सकता। ये एक प्राकृतिक रूप से बना, जितना है उतना ही इस धरती पे रहने वाला है। ठीक है, तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयला सीमित है। ओके, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के नियोजित दोहन से है। ओके, संसाधन के नियोजित दोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ओके, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ओके, तो ये आपका है 12.2 किलोमीटर तक। ओके, 12.2 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 NM। ओके, 200 NM तक जो सीमा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में करीब है, तो पंजाब जो है खनिज उत्पादन में सबसे ज्यादा है यानी कि इनके करीब है खनिज में। ठीक है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। मछलियों के अस्तित्व को यानी कि उसके जीवन को खतरे में कौन डाल सकता है, तो गंदा पानी यानी कि दूषित जल अगर रहेगा तो मछली जीवित ज्यादा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो दूषित जल नहीं होना चाहिए। ओके, ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ब्रुंटलैंड जो है नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ओके, कौन सा देश की थी, नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री ब्रुंटलैंड बन चुकी है, रह चुकी है। ठीक है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का क्या आधार है, तो ये एक उत्पत्ति का आधार है। किसका ऐसा आधार है, उत्पत्ति का आधार है। निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ओके, जैसे वन यानी कि जंगल, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित किया जाता है नगर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी ये तीनों प्रकार प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील देश में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील देश में आयोजित किया गया था। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, तो ये एक संचित जल संसाधन का उदाहरण है बांधों में जल। ओके, यानी कि पानी जो है इसमें संचित रहता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं,
स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। ओके, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील देश में हुआ था। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग जाने थे ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और तृतीय कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ओके, तो वनस्पति जो है ये अजैव संसाधन नहीं है। वनस्पति क्या है? अजैव संसाधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ओके, तो इसमें ज्ञात जो है ये विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, ज्ञात। ओके, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो खनिज जो होता है बहुत ही कीमती होता है, तो खनिज जो है संसार की सबसे कीमती संसाधन कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ओके, यानी कि निजी संसाधन मतलब होता है कि मतलब हर एक इंसान वो यूज करता है, यानी कि निजी तौर पर डेली के रूप में, है ना, हर एक दिन। तो मंदिर जो है इसमें हो जाएगा, ये निजी संसाधन नहीं है। ओके, लेकिन मकान, कार, साइकिल ये सारे के सारे इंसान उपयोग करते हैं, चाहे भी कोई भी कास्ट का हो। ठीक है, लेकिन मंदिर जो है सभी कास्ट का जो है मंदिर नहीं कहलाता है, अलग अलग कास्ट का धर्म स्थल अलग अलग कहलाता है। ओके, तो निजी तौर पर हो जाएगा आपका ये तीनों, और मंदिर निजी तौर पे शामिल नहीं हो पाता है। ठीक है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी 1968 में। ओके, 1968 में दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? तो ये 1968 में रखा था, 1968 में। ठीक है, बुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की? तो 1987 में पेश की थी। ओके, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो लगभग 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। ओके, नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसमें से प्राकृतिक गैस जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक गैस। लोहा अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो लोहा अयस्क नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। लोहा का अयस्क जो है वो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत शामिल है, यानी कि आते हैं। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। ओके, रियो डी जेनेरो शहर में 1992 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुंटलैंड कमीशन। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। ओके, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के प्रणेता। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल जो है बहुत ही सीमित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में
चारों तरफ आपको रेत ही रेत देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, जल का जो है मतलब वहाँ पे नहीं निकल पाता है स्रोत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल संसाधन। जल संसाधन का बहुत ही वहाँ पे जो है दुर्लभ स्थिति है, ठीक है। ओके, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके पुस्तक लेखक का नाम है सुमेसर, सुमेसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सुमेसर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक सुमेसर है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ओके, तो कृषि भूमि जो है ये सामुदायिक संसाधन नहीं है, ठीक है। सामुदायिक मतलब कोई भी उसमें जाकर के अपना फायदा नहीं उठा सकता है। जो कृषि भूमि है वो किसान ही अपनी जमीन का फायदा उठा सकता है। जैसे चारागाह की बात हो गई तो कोई भी वहां जाकर बैठ सकता है। विद्यालय भवन हो गया, कोई भी शिक्षा हासिल कर सकता है। शमशान भूमि हो गया, कोई भी वहां पर जाकर के अपने मरे हुए अपने भाई बहन जो भी मरता है उसको जला सकता है। कोई मतलब वहाँ पे नहीं है, लेकिन कृषि विभाग में हर कोई नहीं वहाँ पे जाकर के आप अपना दावा ठोक सकता है कि ये मेरी भूमि है, ठीक है। ये कृषि का सिर्फ किसान का इसमें अधिकार होगा जिसका भूमि है, ठीक है। हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? एक पुस्तक का नाम है। हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक का नाम है, ठीक है, एक पुस्तक है। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो भारत का लद्दाख क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत में धनी है, यानी कि आगे है, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत में सबसे आगे है, यानी कि धनी है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो घर जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है। जैसे मंदिर में हर कोई जा सकता है, मस्जिद में भी हर कोई जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। सार्वजनिक पार्क, ओके, यानी कि गार्डन में, कोई बगीचा में कोई भी जा सकता है, लेकिन घर में हर एक कोई नहीं जा सकता है। जैसे मेरा घर, तो मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता है। जैसे मेरी मन हुई तो किसी को मर्जी से बुलाएं तो वो अलग सी बात हुई, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? ओके, जैसे भवन देखिए, यानी कि मकान इंसान बना सकता है, रेल लाइन इंसान बना सकता है, लेकिन पेड़ पौधे इंसान नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो तो इंसान तो लगाते हैं, लेकिन लगाए हो तो बीज को क्या, बीज से अपने पेड़ अपने खुद से बनाया क्या? नहीं ना। तो ये प्राकृतिक ने चाहा तभी हुआ है ना, यानी कि गॉड ने चाहा तब हुआ। यानी पेड़ पौधे आपकी बस की बात नहीं है। हाँ, आप जरिया बनती हो उसका। जैसे आपने बीज डाला या फिर पौधे, छोटे पौधे आपने लगा करके लगाया तो वो पेड़ बन चुका है ना, तो वो आप जरिया बने हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसको नहीं बनाया है, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं बनाया है, ठीक है। इसी प्रकार स्कूल कॉलेज आपने बनाया है ईंट से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन में शामिल है? तो ये सामुदायिक संसाधन में शामिल है। जैसे पिकनिक में, जहां आप पिकनिक मना रहे हो वहां कोई भी मना सकता है ना, हर कोई वहां पे जाकर के उस स्थल पे जाकर के अपना फायदा उठा सकता है, ठीक है। ओके ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।